रिश्तों से बड़ी प्रथा। जब हमने अपने इन्हीं हाथों से अपनी बहन के गले में रस्सा कसा था, हमने एक बार नहीं सोचा, सीधा मार दिया उसे। तो इनके बारे में क्यों सोचे हम? इनको माफी नहीं, मौत मिलेगी। नहीं मार्कंडे, हम जो कह रहे हैं उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। ये बात सच है कि इन दोनों ने भी वही गुनाह किया है जो हमारी बेटी ने किया था, लेकिन ई दफा परिस्थितियां बदल गई हैं। ये लड़की के पेट में हमरे वंश का वारिस पल रहा है, हमारा खून, और हमें अपने परिवार, अपने खानदान के भविष्य के लिए ई बच्चा चाहिए। अरे नहीं चाहिए ऐसा वंश जो एक चरित्रहीन लड़की के गर्भ से जन्मे। क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे आने वाली पीढ़ी कलंक की काली छाया में पले बढ़े। इससे अच्छा तो यही होगा ना भाई कि हमारा वंश गर्भ से खत्म हो जाए, निर्वंश रहे हम। और आप तो अच्छी तरह से जानती है माई कि अपने मान सम्मान को बचाने के लिए, अपने प्रतिष्ठा को बचाने के लिए अपनों की बलि चढ़ाना हमारी प्रथा है। और अब चाहे समूल नाश क्यों ना हो, हम कोई भी कलंक अपने माथे से लगाकर जी नहीं सकते, क्योंकि हमारे लिए रिश्तों से बड़ी प्रथा है। अरे अकल से काम ले, हमारी बात को समझने की कोशिश कर। तनिक इधर आ हमारे पास। नहीं माई, नहीं। अरे सोच क्या रहा है, इधर आ हमारे पास। समझी जी, ये बात का ध्यान रखिएगा कि इन दोनों को कौनो हाथ ना लगा पाए। ये आपकी जिम्मेदारी है, और इनकी जिंदगी के बदले आपको अपनी कीमत मिल जाएगी। चल बेटा। मुंह से झूठ ना निकले। अब ये दोनों माँ बेटे कौन सा खेल खेल रहे हैं? ये बुढ़िया बुढ़ापे में भी लोमड़ी की चाल चल रही है। बाबू, जब तक हम इन दोनों कुत्तों की जान नहीं ले लेते हमें सुकून नहीं मिलेगा। अरे इन पापियों ने पाप किया है, इनको तो मौत ही मिलेगी बाबू। इनका खेल तो आज खत्म है बाबू, इसको तो मैं बेटा, तेरे अपमान की आग इनके खून से बुझेगी, लेकिन तगड़ी रकम वसूल करने के बाद मैं ये सौदा इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा।
अगर तुझे इन दोनों तक पहुंचना है ना तो तुझे मुझे मारना पड़ेगा। बाबू अपनी बकवास बंद करो, हटो सामने से। अरे हटो सामने से, मैं कह रहा हूं हटो, गोली चला दूंगा बाबू, हटो सामने से। मुंह से झूठ ना निकले, चला गोली चला। मार अपने बाप को, मार मार, चला। तुम गुस्सा तुम्हारी ताकत है, मगर उसको संभालना सीखो, उस पर काबू पाना, उस पर सवारी करना सीखो, बहुत आगे जाओगे। अरे इन दोनों की मौत का खेल तो हम खेलेंगे, ये तो तय। लेकिन उसके पहले मारकंडे से जितना हो सके ऐठ लेना, थोड़ी भरपाई हो जा, थोड़ी सी बस। इसके बाद जो समझ में आए तुम्हारे वो करो, खुली छूट। अबे पानी पी लो। अबे पानी लो। बड़ा प्यार फुसफुस आ रहा है तुझे, हाँ? भैया ये हमारा छोटा भाई है, हमारा खून है। देखिए ना क्या हालत हो गई है इसकी, कम से कम पानी तो पी सकता है ना बेचारा। तुझे ये साला बेचारा नजर आ रहा है? और इसने जो यहाँ चढ़ के मुता, उसका क्या? अरे ये अगर हमारा भाई होता, हमारा खून होता तो ये ऐसा करता क्या? नहीं। अरे इसने तो हमारे खून को बदनाम किया है। कोई जरूरत नहीं है इसे हमदर्दी दिखाने की, तड़पने दे साले को। अरे काहे तुम बात को समझ नहीं रहे हो? काहे बच्चों की तरह जिद पकड़ के बैठे हो? कैसी बातें कर रही है माई? आप जिन लोगों की तरफदारी कर रही है ना, उनकी वजह से समाज में हमारी इज्जत तार तार हुई है, शहर में बेइज्जती हुई है हमारी। हुक्का पानी बंद होने की नौबत आ गई, इसका मतलब समझती हैं आप? कम से कम इन्हें मारकर हम अपनी प्रतिष्ठा वापस पा सकते हो अपनी इज्जत से। अगर ऐसे नहीं हुआ ना माई, तो लोग क्या कहेंगे कि लौंडा बहुत के मुंह पर थूक कर आराम से अपना घर बसा रहा है। सोचिए तो क्या इज्जत रह जाएगी इस मारकंडे सिंह की दुनिया में माई। और आप अच्छी तरह से जानती हैं माई कि हम कमजोर और लाचार बनकर जी नहीं सकते। बेटा हम तुम्हारी तकलीफ को समझ सकते हैं, हमें भी वो दोनों नामुरादों को अपने घर में अपनी आंखों के सामने रखने में कोनो खुशी नहीं होगी। लेकिन जरा सोच, तुम्हारी बहन के जाने के बाद कैसे हालात रहे हमरे घर में। जब से तुम्हारी बहन शराब दे के गई है हमरे घर को, तब से कोनो लड़का पैदा नहीं हुआ है। विष्णु को लड़की पैदा हुई और त्रिभुवन के तो कोनो बच्चा ही पैदा नहीं हो रहा है। काहे सोचा है कभी? बस उसके शराब का साया हमरे परिवार का दिया बुझा रहा है। और अब अगर हमने ये लड़की को भी मार दिया ना, तो निर्वंश हो जाएगा तू, निर्वंश। काहे कि दो दो गर्भ का नाश करने का पाप लगेगा तुझ पर। तू समझता क्यों नहीं इस बात को? देख बेटा, ये लड़की के आ जाने से तुम्हारी बहन का शराब टूट जाएगा, हमें इस बात का पूरा विश्वास है। उसका बच्चा तुम्हारे आंगन को हरा भरा कर देगा। यही लिए हमें इंतजार करना चाहिए कि नासपीटी के गर्भ से
वो बच्चे के आने का। लेकिन माई आप अब हम बोल दिए ना मार्कंडे, अब जी रहमत कर, चल यहाँ से।